Linking on my brain. 2014 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोल रहा है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 सच दैट C1 is equals to twice of C2 are connected in turn in series and in parallel across the same battery. एक एक करके आपने उनको सीरीज पे कनेक्ट किया एंड इन पैरेलल में कनेक्ट किया. अच्छा, तो अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो क्या सिचुएशन बनेगी और पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या सिचुएशन बनेगी वो देखते हैं. तो उसके बाद बोल रहा है इन विच ऑफ द टू केसेस विल द एनर्जी स्टोर्ड एंड चार्ज रिक्वायर्ड बी मोर, कि दोनों में से किस केस में, मतलब सीरीज में या फिर पैरेलल में, जो आपकी एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी और जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा. जस्टिफाई और आंसर का मतलब है आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है. देखो, अगर सीरीज में कैपेसिटर्स दो कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इनका, C1 डॉट C2. सभी को फॉर्मूला रट गया होगा अब तक तो, C1 प्लस C2. तो C1 की जगह ट्वाइस ऑफ C2 पुट करें तो इट विल बिकम 2C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 दैट इज 3C2. एक C2 से C2 कट गया, कितना बचा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इसको ना CS मान लो, इसको लेट्स कॉल इट CS. तो लेट्स कॉल इट CS. तो इट विल बिकम 2/3C2. ओके, तो इक्विवेलेंट इतना आ गया. तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई सीरीज में और सेम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है, तो हाफ CS इनटू V स्क्वायर. तो व्हाट इज CS? 2/3C2. तो एनर्जी कितनी आ गई, 2/3C2. चार्ज कितना हो गया यार, CV. Q is equals to CV. तो व्हाट इज C? CS इज 2/3C2V. इनटू V. तो ये चार्ज आ गया. अब बात देख लेते हैं जरा पैरेलल का चक्कर यहाँ पे, कि इन पैरेलल क्या सीन है. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2. तो C1 प्लस C2 कितना आ गया, टोटल 3C2. तो एनर्जी Yes. स्टोर्ड, तो UP इज इक्वल्स टू हाफ इंटू CP इंटू V का स्क्वायर. तो हाफ इंटू व्हाट इज CP? CP इज 3C2 इंटू V स्क्वायर. तो UP किसके इक्वल आ गया, UP इज इक्वल्स टू 3/2C2V स्क्वायर. और चार्ज कितना आ गया, QP इज इक्वल्स टू CP डॉट V, क्योंकि सोर्स तो सेम है. तो CP इज कितना, 3C2V. तो भाई क्या ज्यादा है, हेंस यहाँ पर 2/3 एनर्जी है, यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 3/2 है. तो क्या 3/2 नहीं होगा, सीरीज की 1/3 होना एनर्जी. चाहिए. 1/3 होगा सर सीरीज में. यस सर. तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, US वाली UP वाली? UP वाली. एंड चार्ज कौन सा ज्यादा है, P वाला ज्यादा है. UP वाला. हो गया आंसर, बस यही करना था अपने को इसमें. देखो जरा एक और क्वेश्चन इसके जैसे ही, अच्छा क्वेश्चन है काफी, 2014 में है. डायग्राम देख के घबरा मत जाना, बट क्वेश्चन काफी इजी है. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ C1 एंड C2, फिर से सेम कंडीशन, सच दैट C1 is equals to twice of C2 are connected across a battery of V volt as shown in the figure. ये चक्कर है. इनिशियली द की K is closed is. अच्छा ध्यान रखना, ये की यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है. आपको याद आएगा एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पर की यहाँ पर थी, याद आया कुछ, एक क्वेश्चन किया था हमने कुछ ऐसा ही जहां पर की यहाँ पर, यस सर. ठीक है, की यहाँ पर नहीं है, की यहाँ पर है इस बार. तो initially the key K is kept close to a fully charged capacitor. Sorry, initially the key capped is closed. की आपने की को initially capped रखा ताकि कैपेसिटर चार्ज हो जाए अच्छे से. उसके बाद बोल दिया the key is now thrown open and a dielectric slab of dielectric constant K is inserted in the two capacitors to completely fill the gap between plates. और आपने फिर जब की को आपने क्लोज कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, तो उसके बाद आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला यहाँ पे, ठीक है, और कंप्लीटली स्पेस फिल कर दिया जो भी स्पेस था कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच. तो आपको रेशो निकालना है नेट कैपेसिटेंस का और एनर्जीज का बिफोर मतलब कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले एंड आफ्टर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद. क्वेश्चन समझ आ गया? तो नेट कैपेसिटेंस before filling the gap with dielectric slab.
यहाँ पर हमने क्या लिखा, नेट कैपेसिटेंस बिफोर फिलिंग द गैप विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब आपने नेट कैपेसिटेंस देख रहे हो, दैट इज जिसको हमने सी इनिशियल मान लिया है, बिफोर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपने अभी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर फिल नहीं किया, तो ये दोनों किस में, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है ना? अरे पैरेलल में ही तो है। यस सर। तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, C1 प्लस C2। तो कितना आ जाएगा, C1 इज 2C2, तो कितना आ गया, C इनिशियल 3C2। अब नेट कैपेसिटेंस आफ्टर filling the gap with dielectric slab। मुझे जरा इतना बता दो बस कि सी फाइनल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद लेट से इसका कैपेसिटेंस हो गया C1 डैश, इसका हो गया C2 डैश। क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेंज होता है या सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज होता है? कैपेसिटेंस ही तो चेंज होता है। तो C1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, KC1। C2 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, KC2। तो K कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 3C2 के। तो टोटल कितना आ गया ये, 3KC2। यस और नो, C इनिशियल C फाइनल, तो रेशो निकालना है। यस सर। तो देयरफॉर C इनिशियल डिवाइडेड बाय C फाइनल, इनिशियल का फाइनल से, दैट इज बिफोर का आफ्टर से। तो 3C2 डिवाइडेड बाय 3KC2। 3 से 3 गया, C2 से C2 गया, तो आंसर क्या बचा, 1/K बचा यहाँ पे आंसर। होपफुली क्लियर हुआ होगा सभी को। यस सर। नाउ अब एनर्जी का चक्कर आ गया है, तो इनिशियल एनर्जी सेकेंड पार्ट में, इनिशियल एनर्जी बिफोर inserting the dielectric slab। Let's call it UI, that is initial energy। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Q स्क्वायर बाई 2C इनिशियल। तो Q स्क्वायर, ये रीजन आप दोगे क्यों यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 6C2। तो फाइनल एनर्जी आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो U फाइनल लिख लेते हैं, फॉर्मूला सेम। तो Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 3KC2। तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6KC2। प्लीज आंसर करो, क्यों फॉर्मूला यूज किया Q वाला, Q स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? इसमें चक्कर क्या है, अगर आप ये लाइन ध्यान से देखो ना, द की इज नाउ थ्रोन ओपन, की को आपने ओपन कर दिया, क्या करंट जा पाएगा आगे इसमें कुछ? नहीं सर। डोंट यू थिंक सो? बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। यस यस सर। जब बैटरी आप डिस्कनेक्ट कर देते हो तो चार्ज क्या रहता है, सेम ही तो रहता है यार, हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए ये वाला तरीका। तो 6C2 डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर बाई 6K। तो 6 से 6, C2 से C2, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, K/1। क्लियर? मुझे आपसे आंसर चाहिए, 2019 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। हाल फिलहाल के क्वेश्चन कर रहे हैं, जब बाबा आदम के जमाने के क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है, हाल फिलहाल के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी क्वेश्चंस को। जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हिंट मुझे देना है बस आपने, मतलब आप बताओ, नहीं होता तो अपन देंगे हिंट, कोई दिक्कत नहीं है। सबको एक चीज मोटी मोटी दिख रही होगी ना, ये 1 और 2 किसमें आ रहे हैं एक दूसरे के? पैरेलल में। पैरेलल में, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप थोड़ा तमीज से करना, जो एग्जाम में आने वाला होता है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पे दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, तो 1 and 2 ऑन द राइट साइड ऑफ फिगर आर इन पैरेलल। 2 तो कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफेराड। अब अगर इस सर्किट को वापस से रीड्रॉ करें अपन, तो रीड्रॉ करने के बाद ये कुछ ये बनेगा, 3 माइक्रोफेराड, यहाँ पर एक 3 माइक्रोफेराड,
ठीक है, ये कुछ कनेक्शंस दिए हुए हैं एंड देन यहाँ पर एक 3 माइक्रोफेराड, देन यहाँ पर एक कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जा रही है बैटरी कोई कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की, एंड सॉरी यहाँ पर एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का। अब बताओ जरा आगे क्या होगा। आपको ये नहीं दिख रहा ये दोनों किस में आ रहे हैं, दोनों फिर से पैरेलल में आ रहे हैं ना, ये पैरेलल दोनों में। ये, अरे साफ साफ दिख तो रहा है, 3 और 3 किस में आ रहे हैं, पैरेलल में। ये इस एंड से कनेक्टेड है, ये इस एंड से कनेक्टेड है, यस और नो। यस सर। यस 3 सर। और 3 पैरेलल, तो इनका एक इक्विवेलेंट बन गया, 3 + 3 का इक्विवेलेंट कितना बन गया, 6 माइक्रोफेराड। तो डायग्राम को वापस से अगर मैं बना दूं इसके बाद, तो ये बन जाएगा, इन दोनों का 6 बन गया, 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, यहाँ पर एक ही है दैट इज 3 माइक्रोफेराड। अब मैं आपसे पूछूंगा जरा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने करवाया था ऐसा, मैं दिखाऊंगा कि क्या सर ये लॉजिक लग 3 रहा और है। 6 सीरीज में हो गए और Yes, नीचे वाले sir. 2 के Yes. साथ ये दोनों पैरेलल में हो गए। पूरी बात सुन Yes, लिया sir. करो एक बार, पूरी बात सुन लिया करो एक बार। तो दैट इज 100 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज 2 माइक्रोफेराड। अब देखो भाई, बहुतों को लगेगा ये तीनों सीरीज में हो गए, क्या है ऐसा, तीनों सीरीज में है क्या ये, नहीं सर। नहीं दोनों तो सर। सीरीज में हाँ सर। ये 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस। ठीक है, तो इसीलिए ये 6 और 3 किस में हो जाएंगे, आर इन सीरीज। सीरीज, और जो 2 आएगा फिर वो किस में हो जाएगा, उसके साथ इन पैरेलल। दोनों से पैरेलल। एंड देन मैं लिख देता हूँ फिर 2 माइक्रोफेराड इन पैरेलल। ठीक है भाई, तो आप निकाल लेना यार, इक्विवेलेंट निकाल लेना आपको, तो भाई आ जाएगा यहाँ से आंसर सी इक्विवेलेंट। मैं लिख देता हूँ आंसर, इसका जो आंसर है दैट इज 4 माइक्रोफेराड। आप प्लीज फिर वी दिया हुआ है आपको 100 वोल्ट, तो आप एनर्जी निकाल लेना, U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। बात समझ आ गई। तो ये एनर्जी आएगी आपकी।